हेलो एवरीवन। अब हमें बेसिक हमने कॉन्सेप्ट कर लिया फाइनल अकाउंट्स का। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे हमें गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। नेट सेल माइनस COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर हमें ये दो चीज़ें पता होंगी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे आराम से। तो भाई नेट सेल कैसे निकालेंगे, देखो सुनो। टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, देखो। हाँ जी, सेल हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है? 3,80,000 का हमें सेल गिवन है, और सेल रिटर्न गिवन है नहीं हमें। तो यानी कि हम लोग 3,80,000 टोटल सेल लिखेंगे और सेल रिटर्न 0 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे नेट सेल कितना आ जाएगा? 3,80,000। कोई डाउट? अब लिखेंगे COGS का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। बेटा परचेज नहीं बोलेंगे, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा गिवन है, देखो यहाँ पे 50,000 गिवन है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक 50,000 लिख देंगे। उसके बाद नेट परचेज कैसे निकालते हैं? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो देखो यहाँ पे हमें परचेज गिवन है, बिल्कुल गिवन है। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2,80,000। परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे 2,80,000 डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ भाई, कोई डाउट? फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंस गिवन है ये बताओ। एक तो गिवन है फ्रेट एंड पैकिंग, कितना? 20,000। एक हमें गिवन है बेटा पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। दो एक्सपेंस गिवन है। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स 12,000 रुपये। क्या ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है? हाँ जी, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है? कल ही बताया था ना, अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे भी नहीं हुए। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है? वैधवी। है आवाज नहीं भाई, प्लीज। यश, डायरेक्ट। हाँ, ऐसे एक्सपेंस जिससे हम लोग पर यूनिट कॉस्ट अपने गुड्स की निकाल सकते हैं। या फिर यार बड़ा आसान है, मैंने क्या बोला था, फैक्ट्री तक के एक्सपेंस। फैक्ट्री तक के एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ऑपरेटिंग तो होता ही है। बात क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो यार पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स फैक्ट्री के बाद का एक्सपेंस है ये, तो ये 12,000 रुपये को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो फ्रेट एंड पैकिंग है 20,000, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट एंड पैकिंग जो बेटा 20,000 लिखा है, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास? 60,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। तो COGS कितना आएगा बताओ? 2,90,000। बात क्लियर? अब इस फॉर्मूले पुट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले में। नेट सेल था 3,80,000, COGS कितना? 2,90,000। तो इसका हमारा आंसर कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 90,000 पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। 90,000 आंसर है हमारा। आगे बढ़ूं? हाँ जी, नोट हो गया आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना, क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बनाते हैं फटाफट, और जर्नल एंट्री पास करनी है, बट पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बनाओ भाई। इन द बुक्स ऑफ, नाम गिवन नहीं है हमें यहाँ पर, डैश, और फॉर द ईयर एंडेड भी गिवन नहीं है। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए भाई समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 33,000 का। तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 33,000। उसके बाद परचेज गिवन है, तो लिखेंगे बेटा, देखो 2-3 चीजें ना, 4 चीजें आप पहले लिख लिया करो। एक तो टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिया आपने, फिर क्या लिखा, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, ये पहले से लिख देना है हमें। फिर ऐसे क्रेडिट साइड भी, बाय सेल लेस सेल रिटर्न, ये भी लिख देना भाई हमें पहले से ही। और बाय क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो ये चारों चीजें आप पहले से ही डाल दो, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। तो परचेज कितना है हमारे पास, यहां पर 29,000 का परचेज है। तो परचेज में अंदर लिखेंगे, यहां पर बाहर नहीं बेटा, अंदर 29,000। फिर हमें सेल रिटर्न गिवन है 500 रुपये, तो क्रेडिट साइड में सेल रिटर्न लिखा है लेस, ये भी हम लोग अंदर लिखेंगे माइनस 500 रुपये। उसके बाद सेल कितना गिवन है, 25,400, तो सेल लिख दो 25,400 रुपये। 25,400 में से 500 माइनस करेंगे कितना आएगा, 24,900 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें परचेज रिटर्न कितना गिवन है, 2,400 रुपये गिवन है, तो ये 2,400 माइनस कर देंगे परचेज में से, कितना आएगा, 26,600। कोई डाउट बेटा? क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, 57,700। क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे 57,700 रुपीज। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है? कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, खरीदते टाइम, गुड्स खरीदते टाइम भाड़ा पे करना, और वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। तो ये तो लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में, टू कैरेज इनवर्ड कितना था, 100 रुपये था बेटा। उसके बाद हमें गिवन है डेप्रीसिएशन बाई 2,000 रुपये। क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं बेटा, ऑपरेटिंग है बट डायरेक्ट नहीं है। क्या है ये? इनडायरेक्ट। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? डेप्रीसिएशन से हम लोग पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते, डेप्रीसिएशन की वजह से हम लोग पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो 2,000 रुपये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको करेंगे इग्नोर। टोटल बताओ कितना आ रहा है भैया, टोटल बताओ। 82,600 आ रहा है टोटल हमारा, यानी क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है बेटा और डेबिट साइड का कम आ रहा है। क्रेडिट साइड का 82,600 है, डेबिट साइड कितना है 59,700। माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा कितना, 22,200 900।
22,900 रुपये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? पक्की बात है यार। तुम्हारे पास देखो सुनो, कैश बुक हो गया है ना, अदर बुक हो गया, उसके बाद फिर बीआरएस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया। तो ये जितने भी 5 मेजर चैप्टर्स हैं, इन सभी की आपको वीडियोस यूट्यूब पे गिवन है ना। जीएसटी हो गया, उसकी भी वीडियो गिवन है। अकाउंटिंग इक्वेशन की भी वीडियो है आपके पास। 1-2 चैप्टर्स है बस, उनकी वीडियोस नहीं है। कौन कौन से? एक तो जर्नल और एक लेजर, ये 2 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं है। बाकी तो आपके पास अधिकतर चैप्टर्स की वीडियोस है ना। तो भाई देखते रहो इसको। जैसे डेप्रीसिएशन अगर आपके पेपर में अभी आ रहा होगा, रेक्टिफिकेशन आ रहा होगा। रेक्टिफिकेशन तो एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की वीडियो है। कुछ 7-8 क्वेश्चन की नहीं होगी सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको जो होमवर्क में दिए थे वो भी आपको क्लास के अंदर क्या कराए हैं, टैली कराए थे। समझ में आई बात? तो आप लोग ये वीडियोस देखते रहो। फाइनल अकाउंट्स की वीडियो भी मैं बना ही रहा हूँ, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। क्लियर है बेटा पॉइंट? हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग 31 दिसंबर यानी दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि बोर्ड का डेट शीट आ गई है, पता है आप लोगों को, है ना। बोर्ड की डेट शीट आ गई है और 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोगों के भी उसी टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? 15 से लेकर आप मान के चलो 15 या 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम, और वो कब तक चलेंगे आपके? 8-10 मार्च तक चलेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल के थोड़े लेट शुरू होते हैं, थोड़े लेट ख़त्म होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के फरवरी एंड में स्टार्ट होंगे और मार्च एंड में क्या होंगे, ख़त्म होंगे। थोड़ा सा उनका चेंज रहता है ये चीज़। बट जो प्राइवेट स्कूल है उनके एग्ज़ाम 5, 6, 8 मार्च तक ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे पास कम से कम 1.5 महीना होना चाहिए पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए, विद 2 फुल फ्लैश टेस्ट। 2 टेस्ट लेंगे पूरे कोर्स का। ठीक है, 2 टेस्ट लेंगे बेटा पूरे कोर्स का। कोई डाउट किसी को? हमने लास्ट टेस्ट कौन सा लिया था, कौन सा चैप्टर का लिया था? कैश बुक और बीआरएस। अदर बुक का लिया था? कैश बुक, अदर बुक और बीआरएस था। चलो ठीक है, काफी हद तक हो गए हैं, दे दूंगा अभी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप घर से करोगे। 5 घर से करेंगे हम लोग। सिक्स घर से करेंगे बेटा। 5 और 6 हम लोग करेंगे घर से। क्वेश्चन 5 के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं बोला, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 5 भी ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा है वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है वो बताया तो मैं आपको। भाई सुनो ध्यान से, हमारे पास ना स्टॉक गिवन है 31 मार्च 2024 का। तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना। कौन सा हुआ, क्लोजिंग। कितना, 1 लाख। और हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की 1,20,000, है ना। तो हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों में से, यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, दोनों में से जो भी वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है, लोअर होती है, हम उसको लेते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स जब आप देखोगे उसके अंदर लिखा हुआ है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की
मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप ये दोनों वैल्यूज में कंपेयर करोगे बेटा, और दोनों में से जो कम होगी उसको आप अपना क्लोजिंग स्टॉक मानोगे। कौन सी वैल्यू को मानोगे बताओ, 1,20,000। बाकी सारा क्वेश्चन क्या है, सेम। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, सेल गिवन है। फिर बेटा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, अबे एक्सपेंस नहीं बाबू, ये तो कैरेज आउटवर्ड मत ले लियो, रिटर्न आउटवर्ड, ये गलती करते हो तुम लोग। हाँ, परचेज रिटर्न, PR है भाई ये, परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल रिटर्न है। बात क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड के अंदर। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, ये रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है बेटा, परचेज और सेल में से माइनस होगा। बात क्लियर। उसके बाद अपने पास दो एक्सपेंस हैं, एक तो कैरेज इनवर्ड है और एक वेजेस एंड सैलरीज है। क्या ये दोनों डायरेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल ये दोनों क्या है बेटा, डायरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट है और वेजेस एंड सैलरीज भी क्या है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखते हैं, है ना। पहले वाला अगर वेजेस है तो डायरेक्ट, पहले वाला अगर सैलरी है तो इनडायरेक्ट। कोई डाउट कर लोगे आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर, बहुत ही बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे चांस रहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4 के आने का नहीं पूरे चांस है बेटा। हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, कैश सेल गिवन है 60,000, परचेज गिवन है 70,000, क्रेडिट सेल गिवन है कितना, 40,000। फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, 33 1/3। 33 1/3 को आप 1/3 भी बोल सकते हो, हमेशा याद रखना। 33 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3। कॉस्ट का 1/3। क्वेश्चन 4 है ना, कॉस्ट का जो 1/3 है वो हमारा क्या है, समझ में आई कि नहीं आई। हाँ भाई यही तो लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, 33 1/3। यानी कॉस्ट जो है, कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, COGS। COGS का 1/3 है, वो क्या है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। चलो हमें सेल गिवन है यार, कैश प्लस क्रेडिट। कैश कितना है, हाँ जी, कैश सेल कितना है 60, क्रेडिट सेल कितना है 40। 60,000 की कैश सेल है, क्रेडिट सेल कितने की है 40,000 की, तो टोटल सेल कितने की हो गई, 1,00,000 रुपए की हो गई भाई, है ना। परचेज सेल रिटर्न हमारे पास है नहीं कोई, तो इसको ही हम लोग क्या मान लेंगे, अपना नेट सेल मांग लेंगे। माइनस ऐसे कर दो ना, माइनस कर दो इसके अंदर सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न कुछ है नहीं हमारे पास, 0 मानेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई नेट सेल की, 1,00,000 रुपए वैल्यू आ गई। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, बेटा बोला करो, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। COGS हमें गिवन होना, मतलब निकालना पड़ेगा पहली बात तो। ओपनिंग स्टॉक गिवन है अपने को, क्या गिवन है, 20,000 रुपए गिवन है ओपनिंग स्टॉक। बात क्लियर। नेट परचेज, परचेज कितना, परचेज गिवन है कितना है, 70,000 का परचेज है। परचेज रिटर्न कुछ है नहीं, 70,000 नेट परचेज मान लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या है कुछ नहीं, 0 मानेंगे अपना, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर निकालेंगे। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाँ क्या निकालना पड़ेगा, COGS। कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट। चलो तो COGS निकालने के लिए ऐसा करें कि COGS इक्वल्स टू 3GP कर दूं, 3GP
है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? सामने देख लो एक बार फटाफट। इसको मैंने यहाँ पर क्या करा, COGS इक्वल्स टू 3GP कर दिया। जो ये 1/3 था ना, इसको यहाँ पे रिवर्स करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल कितना था, 1 लाख, माइनस COGS कितना है, 3GP। बात क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, GP प्लस 3GP कर दूं, माइनस था ना यहाँ पे, आगे क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। 4GP आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1 लाख रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, हाँ जी, 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000 आया कि नहीं आया? हाँ जी, जल्दी बताओ, पक्की बात? चलो फिर COGS निकालना है ना अपने को। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25, नेट सेल कितना है, 1 लाख, तो COGS कितना आ जाएगा, हाँ जी, 75,000 आगे कि नहीं आया? कोई डाउट? तो COGS में कितना पुट करेंगे, 75,000 पुट कर देंगे। तो यहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा, 15,000। क्लियर है पॉइंट? भाई कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्की बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आया आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कराओ आगे, नोट हो गया आप लोगों का? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का। क्लियर? तो पहले ऐसे करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इन द बुक्स ऑफ गिवन नहीं है नाम, हमें ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे और लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है समझते हैं। हमें ना इस क्वेश्चन में देखो ये वाला पार्ट गिवन है यार, एडजस्टेड परचेज गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज कितना हमें गिवन है? 6,60,000। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS और एडजस्टेड परचेज में फर्क क्या है? सिर्फ COGS के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, बट एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें गिवन होगा उसको हमें ट्रेडिंग में नहीं लिखना। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें यहां पर ट्रेडिंग में उसको, याद है आपको ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसको नहीं लिखते। कब नहीं लिखते? अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर परचेज गिवन है तो।
लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ता है, याद है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमारे पास एडजस्टेड परचेज गिवन है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्या आता है? एडजस्टेड परचेज आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लियर? ऐसे यहां पर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है, भाई इंपॉर्टेंट है, समझ लो, है ना? अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर, सॉरी ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो लिखते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, वो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कितना है बेटा? 6,60,000 रुपये, 6,60,000 रुपये है, ठीक है? अच्छा सेल तो आएगा ना यार, सेल में से माइनस करेंगे क्या? सेल रिटर्न, इसमें तो कोई चेंज नहीं है तो आना ही पड़ेगा हमारा। परचेज रिटर्न भी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज में हम ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस कर चुके हैं, समझ में आई बात? नेट परचेज में हम ऑलरेडी क्या माइनस कर चुके हैं? परचेज रिटर्न। इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, और जो परचेज रिटर्न है ना, ये परचेज रिटर्न, ये भी नहीं लिखेंगे हम लोग। तीनों चीजें हमें ट्रेडिंग में नहीं लिखनी, सिर्फ क्या लिखेंगे? एडजस्टेड परचेज। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हमें सेल कितना गिवन है? 7,44,000, 7,44,000 लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमें 50,400 रुपये गिवन है, उसकी जरूरत नहीं लिखने की, मैंने बोला था अभी आपको। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड कितना है? 3,600। ये तो आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस है ना ये तो यार। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड कितना है? 3,600 रुपये है। फिर वेजेस कितना है? 6,000, तो टू वेजेस भी आएगा यार, डायरेक्ट एक्सपेंस है 6,000 रुपये। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या? 2,000 रुपये। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या? नहीं आएगा ना, बिकॉज ये सेल करते टाइम हमने भाड़ा पे करा, तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंस हुआ? इनडायरेक्ट। कौन सा हुआ? चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। एक मिनट, तो कितना आएगा ये बताओ? हाँ जी, सेल रिटर्न कुछ होगा नहीं? सेल रिटर्न कुछ होगा? नहीं होगा। कितना आएगा? 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालना हमें यहाँ पर, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड भी यहाँ पर नहीं डालना। कितना आएगा? 7,44,000। 7,44,000 में से माइनस करेंगे हम लोग ये तीन चीजें, तो क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कितना आएगा बताएंगे? कितना बेटा? 74,400 रुपीज का हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। फॉलोइंग बैलेंस आर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2024। कल जब हम लोग क्लास ख़त्म कर रहे थे अपनी, तो मैंने आपको रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का पॉइंट बताया था, याद है? तो ये वाला क्वेश्चन में हमारा काम आएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? क्या वैसे क्या हमें बनाना है यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो बनाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। देखो भाई एक बारी, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है बेटा किस चीज का, जल्दी बताओ। हाँ जी, सामने देखो फटाफट, सामने देखो क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक किसका, और फिनिश्ड गुड्स का। तो लिखेंगे यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल कितना है 80,000, फिनिश्ड गुड्स कितना है 1,40,000, टोटल कितना आया 2,20,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद हमें परचेज गिवन है कितना 7 लाख रुपए, नहीं 3,60,000 रुपए का परचेज गिवन है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू परचेज लेस, क्या लिखेंगे बेटा, परचेज रिटर्न। सेम यहां पे लिखेंगे बाय सेल, लेस लिखेंगे क्या, सेल रिटर्न। ठीक है, परचेज गिवन है हमें 3,60,000, 3,60,000 का परचेज गिवन है, लिख देंगे यहां पर परचेज के अंदर। फिर हमें सेल गिवन है कितना 7 लाख रुपए, सेल लिख देंगे 7 लाख रुपए का हम लोग। फिर हमें रिटर्न गिवन है, परचेज कितना रिटर्न है बेटा 10, सेल कितना है 6। तो परचेज रिटर्न में लिखेंगे 10,000, सेल रिटर्न में लिखेंगे कितना 6,000। तो 3,60,000 माइनस 10 कितना हुआ 3,50,000 हो गया, और 7 लाख माइनस 6 कितना हुआ 6,94,000 हो गया। कोई डाउट है यहां पे, आगे देखते हैं। बेटा वेजेस कौन सा एक्सपेंस है, कितना 1,30,000, लिख दो टू वेजेस 1,30,000 रुपए। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस हुआ डायरेक्ट, कितना है 90,000, टू फैक्ट्री एक्सपेंस 90,000 रुपए। उसके बाद फ्रेट हमें इनवर्ड गिवन है आउटवर्ड गिवन है, कौन सा आएगा इनवर्ड, कितना है 20,000, आउटवर्ड तो नहीं आएगा ना। फ्रेट इनवर्ड 20,000 रुपए, आउटवर्ड आएगा नहीं हमारे पास यहां पर, है ना। और लास्ट में हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 3 चीजों का, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश्ड गुड्स का। तो यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तीनों चीज लिखेंगे बेटा, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल 70,000, 20, 1, 10, 70,000 रुपये, 20,000 रुपये और 1,10,000 रुपये। टोटल कितना आएगा बेटा 2 लाख रुपए आ गए टोटल। चलो अब डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल बताओ कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का आ रहा है 8,94,000, ज्यादा आ रहा होगा। और डेबिट साइड कितना आ रहा है 8,10,000 रुपये। तो कितना डिफरेंस हुआ 84,000 का हमारा यहाँ पे क्या आ गया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। भाई बैलेंस निकालना सबको आता है ना,
इसमें तो दिक्कत नहीं है बैलेंस निकालने में। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल करो, जिस साइड टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों हम लोग टोटल में लिखेंगे, और जहाँ पे कम आएगा वो डिफरेंस निकाल के वहाँ लिख देंगे, है ना। ये तो बताइए आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।